हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूकेएस अकेडमी। तो जी हाँ, आज अपन बात करने जा रहे हैं द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि है जेम्स टेलीस्कोप, उसके बारे में। आप भी सोच रहे होंगे कि एक टेलीस्कोप ब्रह्मांड के इस तरीके के नज़ारे कैसे ले रहा है, यानी कि बेसिकली अपन लोग अर्थ पे बैठे हैं और अर्थ से अपन सारी की सारी गैलेक्सीज को देखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब ये किस तरीके से पॉसिबल है, साथ ही साथ जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो किस तरीके से काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आप लोगों के मन में भी कन्फ्यूज़न होगी कि ये गैलेक्सीज़ हैं क्या, यानी कि अपने जैसा सोलर सिस्टम में वैसे और भी सोलर सिस्टम्स हैं क्या, उनके बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले थोड़ी बहुत जो डेफिनेशंस हैं वो जाननी ज़रूरी है, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि ये सब हैं क्या। तो सबसे पहले बात की जाए तो गैलेक्सी क्या है, लाइट ईयर क्या है, इनके बारे में मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ। फिर अपन बात करेंगे कि जो टेलीस्कोप है वो किस तरीके से इमेज को कैप्चर कर रहा है। सबसे पहले अगर बात की जाए गैलेक्सी की, तो गैलेक्सी बेसिकली कलेक्शंस हैं स्टार्स का एंड प्लैनेट्स का। अगर देखा जाए तो अर्थ भी है तो किसी न किसी गैलेक्सी का पार्ट है, इसमें भी अपने को बहुत सारे तारे दिखते हैं और साथ ही साथ काफ़ी सारे प्लैनेट्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ रोटेट कर रहे हैं। यानी कि गैलेक्सी की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इसमें स्टार्स होंगे, प्लैनेट्स होंगे और सारे के सारे हैं जो कि किसी ग्रेविटेशन फोर्स के साथ हैं, जो कि एक साथ जुड़े हुए होंगे, एक पर्टिकुलर मोमेंटम में फ्लो कर रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर बात की जाए तो सेलेस्टियल बॉडी हैं जो कि सारी की से रोटेट करती है किसी न किसी सेंट्रल ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे कि अपना सोलर सिस्टम में अगर बात की जाए तो सोलर सिस्टम में क्या है, अपना अर्थ है, ये सारे के सारे हैं जो कि एक पर्टिकुलर सेंटर से है जो कि रोटेट करते हैं। अब अर्थ की बात की जाए तो अर्थ है जो कि एक गैलेक्सी है जिसे कि मिल्की वे या फिर आकाश गंगा कहा जाता है। जैसे कि अपना सोलर सिस्टम है जो कि बेसिकली सेंट्रल बॉडी सन है, जिसके साथ सारे के सारे जो प्लैनेट स्टार्स हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ रोटेट कर रहे हैं, जैसे मर्क्यूरी, अर्थ, जुपिटर, यूरेनस, वीनस, मार्स, सैटर्न, नेपच्यून और डिफरेंट स्टार्स। तो बेसिकली जो सोलर सिस्टम है वो भी सन एंड प्लैनेट से बना है, जो कि एक छोटा सा पार्ट है एक गैलेक्सी का। अब आप सोचिए कि इतने छोटे छोटे पार्ट्स एक छोटी सी गैलेक्सी बना रहे हैं। तो अगर अपन बात करें इतनी मल्टीवर्स हैं जो कि एक तरीके से क्रिएट हो रही हैं पूरी की पूरी यूनिवर्स में, तो उसमें क्या क्या लोग रहते होंगे और साथ ही साथ वो कितनी दूरी पे है जो कि वो है, यानी कि कहीं ना कहीं टेलीस्कोप उन सबको देखने के लिए कैपेबल है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ गैलेक्सी। जैसे मैंने आपको कहा बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, वो किस ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ किस तरीके से मूव कर रही हैं उसके आधार पे उनका स्ट्रक्चर भी बनता है। जैसे कि स्पाइरल, इरेगुलर, लेंटिक्यूलर। अगर अपन बात करें तो अपन स्पाइरल गैलेक्सी का एग्जाम्पल है। अब ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी है, तो बेसिकली ये माना जाता है कि अगर अपन बिग बैंग थ्योरी की बात देखें, यानी कि जहाँ से जीवन की उत्पत्ति हुई थी, जहाँ से आज अपन हैं कितने बिलियंस ईयर्स आगे, तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। यानी कि बिग बैंग थ्योरी के बाद स्टार्स बने, फिर गैलेक्सीज बनी, फिर प्लैनेट्स बने, फिर राइट नाउ जो टाइम है जिसमें बहुत सारे क्लस्टर्स है गैलेक्सी के और धीरे धीरे एक्सपेंड होते जा रहे हैं। तो अगर अपन ये देख लें कि बेसिकली ये सब चीज़ें शुरुआत कहाँ से हुई, तो अपन ये जान सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और कब इसका विनाश होने वाला है और कौन कौन सी गैलेक्सीज हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं। अगर अपन ये सोचें कि कितना पुराना है अपना पृथ्वी या कितनी पुरानी है अपनी यूनिवर्स, तो ऑब्वियस से अगर देखा जाए तो बेसिकली इट इज़ 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। यानी कि बिग बैंग थ्योरी की अगर बात की जाए तो वो 13.8 बिलियन ईयर्स पुरानी है। अपना जो मिल्की वे यानी कि जो अपनी गैलेक्सी है वो 13.6 बिलियन ईयर्स हैं जो कि पुरानी है। सन इज़ 4.5 बिलियन ईयर्स एंड अर्थ इज़ ऑल्सो 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। यानी कि इतना पुराना यहाँ पे जो सर्कल है वो मूव कर रहा है। अब बात की जाए डिस्टेंस की, यानी कि अगर एक जगह से दूसरी जगह अपने को जाना है, अर्थ में भी अगर मैं बात करूँ कि अपने को है जो कि इंडिया से है जो कि लंदन जाना है, तो ऑब्वियस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है जो कि अपने को वाया ट्रैवलिंग है जो कि पार करनी पड़ेगी। बट अगर अपन बात करें बाहर की, यानी कि अपने अर्थ से दूसरे किसी प्लैनेट पे जाना है या दूसरी किसी गैलेक्सी में जाना है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस है जो कि मीटर्स में नोट करते हुए इसको लाइट में नोट किया जाता है। अब वो कैसे, जैसे कि अगर बात की जाए पृथ्वी से मून तक की डिस्टेंस इज़ 1.3 लाइट सेकेंड्स, सन तक 8.3 लाइट सेकेंड्स, एंड जो सबसे नियर है विच इज़ प्रोक्सिमा सेंचुरी विच इज़ 4.2 लाइट ईयर्स। अभी लाइट ईयर्स क्या है अगर बात की जाए तो बेसिकली जो लाइट ईयर डिस्टेंस है इट इज़ द डिस्टेंस विच लाइट ट्रेवल्स इन अ ईयर। यानी कि ये वो डिस्टेंस है जो कि एक लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में एक साल में। ये दूरी है 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। जैसे अगर ये कहूँगी कितनी दूरी है, तो बेसिकली अगर आप 236 मिलियन सर्कल्स लगाएंगे अर्थ के, तो ये आपकी उस एक लाइट ट्रेवल डिस्टेंस के बराबर होगी। अब अगेन इसको किस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बेसिकली 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 11.3 बिलियन डे। अब एक ह्यूमन लाइन से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो बेसिकली अपन मानते हैं कि जो एक एवरेज ह्यूमन है
उसको इस तरीके के डिस्टेंस को पार करना है, तो ये माना जाता है कि एवरेज ह्यूमन है जो 78.74 ईयर्स तक जिंदा रहता है। डेज में अगर कैलकुलेट किया जाए तो 28740 डेज हैं, यानी कि इट इज़ 4 लाख टाइम्स लॉन्गर, यानी कि जो लाइट ईयर है 1 ईयर, वो इतना गुना इससे ज़्यादा है अगर आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को क्रॉस करना है। ताजुब की बात है ना। अब बात करते हैं कि ये जो टेलीस्कोप है इसने इतने दूरी तक पिक्चर्स को क्लिक कैसे किया। ऑब्वियसली आप खुद हैरान सोच रहे होंगे कि ये जो टेलीस्कोप है वो अर्थ के बाहर कहाँ लोकेट किया गया, साथ ही साथ उसने उस पिक्चर्स को किस तरीके से है जो कि इमेजिन किया। तो ये सारी की सारी बातें शुरू होती हैं जुलाई 11, 2022 को, जिस दिन से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम अपन जानने लगे। अब इस दिन ऐसा क्या हुआ और ऐसी कौन सी पिक्चर्स रिलीज हुई, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन जेम्स टेलीस्कोप की बात करें तो वो इस तरीके का दिखता है। अब ये है क्या, किस तरीके से काम करता है, इसे कहाँ पहुंचाया गया, कितना समय लगा, कितने डॉलर्स इस पे खर्च हुए, सारी की सारी बातें करेंगे हम पार्ट 2 वीडियो में। तो गाइस उसे देखना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं कि जेम्स टेलीस्कोप ये है क्या। तो 11 जुलाई को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसके कुछ पिक्चर्स को है जो कि रिलीज़ किया गया। बेसिकली जो नासा है उन्होंने, और जो फिलहाल अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने कुछ पिक्चर्स रिलीज़ की जो कि इस टेलीस्कोप ने क्लिक की थी। उसके बाद बेसिकली जो यूनिवर्स है उसमें बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन आया, यानी कि कुछ नई चीज़ें उनको देखने को मिली। साथ ही साथ नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी इन तीनों का मिलके है जो कि सारा का सारा प्रोग्राम था। और उसके बाद जो नासा एडमिनिस्ट्रेटर थे बिल नेल्सन, उन्होंने कहा कि इन सारी पिक्चर्स के बाद अपन कुछ हैं जो कि ऐसा दिखेंगे जो शायद अपन ने पहले कभी नहीं देखा। साथ ही साथ जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर थे जोसेफ, उन्होंने भी यही कहा कि अपनी जो यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग है इस टेलीस्कोप की पिक्चर्स आने के बाद पूरी की पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगी। है ना कमाल का काम। अब आप खुद सोचिए कि हम ये देख पा रहे हैं कि यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं, कौन कौन सी गैलेक्सीज में कितने कितने प्लैनेट्स हैं, तो ऑब्वियसली हम कहीं ना कहीं उनमें लाइफ है या नहीं ये भी देख पाएंगे। अब बात करते हैं उन सारी पिक्चर्स की जो कि फिलहाल टेलीस्कोप ने क्लिक की हैं। सबसे पहले टेलीस्कोप ने ये पिक्चर्स क्लिक की जिसका बेसिकली क्लस्टर है, इसे अपन ने नाम दिया SMACS 0723। इसके उन्होंने बहुत सारी गैलेक्सीज के बारे में है जो कि बताया। बेसिकली इसे उन्होंने नाम दिया गैलेक्सी क्लस्टर 1। सेकेंड पिक्चर उन्होंने क्रिएट की जो कि एक नेबुला है, बेसिकली साउथर्न रिंग नेबुला। बेसिकली यहाँ पे है कि एक जो स्टार है वो किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसमें किस तरीके से 8 लेयर्स ऑफ गैस एंड वैक्यूम्स हैं जो कि रिलीज हो रही हैं। फिर उन्होंने एक और पिक्चर क्लिक की जिसका नाम है स्टेफन क्विंटेट। उसके अंदर काफ़ी सारी मल्टीपल है जो कि गैलेक्सीज अपन देख सकते हैं, यानी कि बेसिकली जैसे कि अपन ने कहा अर्थ एक छोटी सी गैलेक्सी का पार्ट है। आपको सोचिए कि यहाँ पे कितने सारे प्लैनेट्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर रोटेशन में ग्रेविटी के साथ मूव कर रहे हैं, और उसमें कितने सारे स्टार्स वहाँ होंगे। अगर वहाँ पर लाइफ है तो उन्हें किस तरीके से वो दुनिया दिख रही होगी। अगेन अगर इसकी भी बात करें तो इट इज़ अ कार्सिना नेबुला, जिसमें एक तरीके से किस तरीके से स्टार्स का डेवलपमेंट होता है उसकी वो पिक क्लिक कर पाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई क्या पहले इस तरीके के टेलीस्कोप नहीं थे? बिल्कुल थे, और साथ ही साथ इस तरीके के जो टेलीस्कोप हैं ये वाइब्रेशंस को भी नोट करने के लिए कैपेबल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो टेलीस्कोप है किस तरीके से काम कर रहा है, और क्या इस तरीके के टेलीस्कोप पहले नहीं थे? तो बिल्कुल था इस तरीके का टेलीस्कोप, बट इसकी मैकेनिज्म थोड़ी अलग है। ये विजिबल पे ना होते हुए इंफ्रारेड पे काम करता है। विजिबल है जो कि लाइट पे काम करता है, वाइल इंफ्रारेड है जो कि हीट डिटेक्शन से भी पिक्चर्स को क्लिक करने के लिए कैपेबल है। अभी अर्थ पे कहाँ लोकेट किया गया है, इसका साइज क्या है, पुराने अगर टेलीस्कोप की बात करें विच इज़ हबल, उससे कितना बड़ा है और किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन है इसकी इमेज में, उन सब के बारे में बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ विजिबल एंड इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रम्स हैं उनमें क्या वेरिएशन है और अपन क्या ज़्यादा देख पा रहे हैं इसके अंदर, इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। प्लस इसके साथ क्या अपन दूसरे शहर या दूसरे प्लैनेट की अगर बात की जाए तो वहाँ पे इन तरीके के एनिमल्स को देख पाएंगे, क्योंकि ये टेलीस्कोप इतना पावरफुल है कि अगर अर्थ पे देखेगा तो वो उड़ती हुई चिड़िया को भी देख सकता है। तो क्या पता अगर दूसरे प्लैनेट पर अगर लाइफ है तो शायद अपन इस तरीके के कुछ एनिमल्स को भी वहाँ देख पाएँ। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।